सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कई कार्मिक शिक्षक हैं जो अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। अन्य विभाग में जो भी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शिक्षक है यानी विभाग में कार्यरत है प्रतिनियुक्ति पर, उन सभी की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निदेशक महोदय का बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश आया है। उनकी प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में है। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का जो आदेश है वो कुछ इस तरह से है, जिसको आप सभी को जानना और पहचानना अति आवश्यक है। अगर आप भी कहीं प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं, किसी विभाग में लगे हुए हैं, तो ध्यान में रहे कि शिक्षा विभाग के ये ध्यान में आया है कि विभाग के विभिन्न शिक्षक और कार्मिक को संभाग स्तर या राज्य स्तर, जिला या ब्लॉक स्तर पर कतिपय कार्यालय जैसे संभागीय कार्यालय है, जिला परिषद है, कलेक्टर है, उपखंड कार्यालय, पंचायत समिति, तहसील, अन्य विभागीय कार्यालय इत्यादि में कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है यानी डेपुटेशन किया हुआ है जो शिक्षा विभाग के कार्मिक है, और इनका जो वेतन है अपनी शिक्षा विभाग से उठाया जा रहा है, यानी इसका वेतन शिक्षा विभाग आहरित कर रहा है, जबकि अपनी सेवाएं है वो शिक्षा विभाग की जगह अन्य विभाग में दे रहे हैं। तो संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, ये बात आप सभी जानते हैं। शिक्षा विभाग का इस दिशा में निरंतर गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु कुछ कार्मिकों के अपने मूल विभाग के स्थान पर अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण विद्यालय में अध्यापन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी अगर किसी का डेपुटेशन कर दिया जाता है अन्य कार्यालयों में, तो इससे विद्यालय में अध्यापन है वो प्रभावित होता है, और कई विद्यालय में तालाबंदी जैसी भी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो नितांत अस्वीकार्य है। शिक्षा विभाग के परिपत्र, जिसको आप सभी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है, शिक्षा विभाग ने जो परिपत्र जारी किया था 4/4/2022 को, उसके अनुसार शिक्षा विभाग के समस्त कार्मिकों की अन्य विभागों में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति को समाप्त कर दिया गया है। यानी 4/4/2022 के परिपत्र के द्वारा शिक्षा विभाग के कार्मिकों को अन्य विभागों में नहीं लगाया जा सकता। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि महात्मा गांधी जो शिक्षक है या कार्मिक है, उनको भी अन्य विभाग में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, आप सभी ध्यान में रखें कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है वो एक महत्वाकांक्षी फ्लैगशिप योजना है। इन विद्यालयों में शिक्षा के उच्च मानकों के अंतर्गत शिक्षकों कार्मिकों का जो चयन है वो इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। तो इन इंटरव्यू के माध्यम से चयनित शिक्षक और कार्मिक जो भी है, उनको कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के कारण इन विद्यालयों में शिक्षा स्तर प्रभावित होने के साथ ही राज्य सरकार की महत्वपूर्ण या महत्वाकांक्षी योजना भी प्रभावित होती है। इसी के साथ साथ निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 27 के अंतर्गत बताया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षक कार्मिकों को 10 वर्षीय जनसंख्या जनगणना जो होती है उसके साथ साथ आपदा राहत कार्यों, पंचायती राज संस्थानों, स्थानीय निकायों, विधान मंडलों, संसदीय चुनावों प्लस पोलियो अभियान आदि के अलावा अन्य कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाना चाहिए। यानी इन कार्यों में शिक्षक को लगा सकते हैं, इनके अलावा कोई भी कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जा सकता। परंतु उक्त निश्चित समय में अभियान या कार्य समाप्त होने के पश्चात भी, जब कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद भी इन शिक्षकों को कार्मिकों को अपने मूल विभाग यानी शिक्षा विभाग में उपस्थिति नहीं दी जाती है, जो नितांत अस्वीकार्य है। तो यहाँ पे बात बताई गई है कि 4/4/2022 का जो आदेश था, शिक्षा विभाग का परिपत्र था, इसके संबंध में बताया गया है कि विभाग के जो शिक्षक कार्मिक अन्य विभाग कार्यालय में अभी भी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति बिना राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति पर कार्यरत है, वह तत्काल कार्य मुक्त बिना कार्य मुक्त हुए मूल पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करें। यानी वो तत्काल रूप से बिना कार्य मुक्त हुए अपने मूल पदस्थापन पर ज्वाइन कर सकते हैं, और मूल पदस्थापन स्थान पर दिनांक 31 जुलाई 2023 तक कार्य ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा अमल में लाई जाएगी। तो इसकी डेट भी निर्धारित कर दी गई है, 31 जुलाई 2023 तक आपको अपना कार्य ग्रहण करना है। अगर आप भी किसी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है तो 31 जुलाई से पहले आप अपने कार्य ग्रहण कर लें शिक्षा विभाग में। साथ ही महात्मा गांधी विद्यालय से जो शिक्षक कार्मिक अन्य विद्यालय कार्यालय में शैक्षिक और गैर शैक्षिक कार्य में प्रतिनियुक्ति नहीं की जाए, यह भी बताया गया है। नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त विद्यालय में कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति हेतु विद्यालय से कार्य मुक्त नहीं करेंगे। इसी तरह कंप्यूटर अनुदेशक जो कि शिक्षा संवर्ग का पद है, इन्हें लिपि की कार्य, कंप्यूटर ऑपरेटर आदि कार्यों के लिए कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति हेतु कार्य मुक्त नहीं किया जाए। यानी कंप्यूटर अनुदेशक का जो पद है, कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर जो कार्यरत है, उनको भी कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर कार्य मुक्त नहीं करें। इसी के साथ साथ अगले पॉइंट में ये बताया गया है कि विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार 2009 की धारा 27 में अनुमत जो कार्य आपको पहले बता दिए गए हैं,
उसके लिए राज्य हित में कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति अत्यावश्यक हो तो संबंधित कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से इस कार्यालय को कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति के प्रस्ताव है वो ऑनलाइन प्रेषित किए जाए। तत्पश्चात सक्षम स्वीकृति के उपरांत ही कार्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही संबंधित नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि बिना शिक्षा विभाग की सक्षम स्वीकृति के किसी भी कार्मिक को कार्यमुक्त नहीं करेंगे। यानी शिक्षा विभाग की स्वीकृति इसके लिए आवश्यक होगी। इसके लिए वे स्वयं व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होंगे। शिक्षा विभाग में ही राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति पर लगे शिक्षकों, कार्मिक तथा अन्य विभाग कार्यालयों में राशन सेवा नियम 1951 के नियम 144 के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगे कार्मिकों पर लागू नहीं होगा। अर्थात यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि ये जो आदेश अभी जारी किया जा रहा है, ये आदेश शिक्षा विभाग में ही राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति पर जो शिक्षक लगे हुए हैं, कार्मिक लगे हुए हैं तथा अन्य विभाग और कार्यालयों में राशन सेवा नियम 1951 नियम 144 के तहत प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए हैं, उन पर ये पालन नहीं होगा। अर्थात उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी वीडियो तुरंत पाने के लिए।